नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार फिर से अभी सभी लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। तो हम जो गाइस पढ़ रहे थे कंप्यूटर की क्लास में, वो हमने धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे हैं। हमने पढ़ा था QR कोड तक, है ना, जिसे BCR कहते हैं, बारकोड रीडर तक। और इसमें हमने पढ़ा QR कोड किसे कहते हैं। देखो, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ाती हूँ, पर पढ़ाती हूँ बिल्कुल क्लियर। मेरी क्लास भले से छोटी होती है पर क्लियर होती है ना। आई होप सबको क्लास पसंद भी आती होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास में MICR। ठीक है, आ जाओ। आज जो बातचीत हमारी होने वाली है कंप्यूटर की क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होगी। और कंप्यूटर की क्लास में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस का। हम जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में हम आज पढ़ेंगे MICR। क्या पढ़ने वाले हैं? MICR के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो MICR पढ़ने से पहले सबसे पहले एक पहेली की नंबर आता है। पहले पहेली, है ना, एक पहेली स्टार्टिंग हो जाती है ना। मैंने बता भी रखा है कि जब भी मैं कोई क्लास लूँगी तो एक पहेली जरूर पूछूंगी। पहेली क्या है आपका, ये देखिए। पहेली आपका क्या है, ध्यान से देखना। पहेली है, वह कौन सी चीज़ है जिसने दुनिया में अभी तक कदम भी नहीं रखा, परंतु फिर भी वह सबको दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज़ है जो अभी तक दुनिया में कदम भी नहीं रखा, फिर भी सभी को दिखाई देता है। ये आपकी पहेली है और इसका आंसर मैं दूंगी लास्ट में। मैं थोड़ा हाथ जा रही हूँ। वह कौन सी चीज़ है जिसने दुनिया में अभी तक पैर भी नहीं रखा, परंतु फिर भी वह सबको दिखाई देता है। क्या है वो, सोच समझ के बताना आंसर। ठीक है, कोई वो नहीं है, सोचते रहना। आई होप आपने सोच भी लिया होगा। तो इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी और आप आंसर मिला के देखना कि वो आंसर सही है या नहीं। ठीक है, आ जाओ। ठीक, अब चलते हैं हम MICR की तरफ। MICR का पूरा नाम होता क्या है? तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये इसका पूरा नाम है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। रीडर क्या होता है? रीडर भी कहते हैं, इसे रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। ठीक, ये दोनों नाम हैं, रीडर भी लिख सकते हो और रिकॉग्नाइजेशन भी लिख सकते हो। क्या है MICR? तो MICR आपका सबसे पहले तो आप लिख लो, यह एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ठीक, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखो, और डिवाइस मतलब मशीन। ठीक है, क्या करता है, कहाँ यूज होता है? तो ये यूज होता है कहाँ? इन द बैंक। ये बैंक में यूज होता है। कोई भी बैंक है, इसका यूज केवल यूज इन बैंक, बैंक में होता है। बैंक में क्या चीज़ रीड करता है? तो ये आपका रीड करता है, चेक करता है। किसको? चेक को। ये रीड करता है, चेक करता है। किसे? चेक। चेक होता है ना, जो हम चेक पैसा भजाने के डालते हैं, चेक। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा चेक। चेक की बात की जाए तो चेक कितना बड़ा होता है। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है कौन से बैंक का है, HDFC बैंक का है, SBI का है, PNB का है। जिस बैंक का है उस बैंक का नाम लिखा रहेगा, और नीचे लिखा रहेगा चेक नंबर।
चेक नंबर पूरे 9 नंबर का होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही नंबर नहीं होता है, और भी नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब नंबर अलग होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। 9 नंबर के होते हैं, 3 खाने में बटे होते हैं। ये 9 नंबर का होते हैं। MICR क्या करता है, चेक के नंबर के इंक को पढ़ने का काम करता है, ठीक है। ये रीड करता है चेक के क्या, चेक के चेक नंबर को पढ़ता है, ठीक है। चेक नंबर को पढ़ने का काम करता है, उसके इंक को, ठीक है। नंबर ऑफ इंक लिख सकते हो, उसके इंक को पढ़ने का। और बता दूं, ये जो चेक नंबर होता है ना, ये हमेशा ब्लैक कलर में ही होता है। ऐसा नहीं होता है कभी चेक नंबर ब्लू कलर में आ जाए या रेड कलर में, नहीं। ये जो चेक लिखा होता है, चेक का जो नंबर लिखा होता है, वो ब्लैक कलर के इंक से लिखा हुआ होता है। तो ये जो आपका MICR है, उसे पढ़ने का उसके इंक को पढ़ने का काम करता है, ठीक है। इसका पर्पस कुछ और होता है। इसका पर्पस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। ये जो शुरू के 3 नंबर होते हैं, ठीक है, ये जो शुरू के 3 नंबर होते हैं, ये आपके सिटी के बारे में बताता है। यानी कि ये जो शुरू के फर्स्ट, यानी कहने का मतलब ये है, जो फर्स्ट का 3 नंबर जो होता है, ये क्या बताता है, तो ये आपका बताता है सिटी, कि ये जो आपका चेक है यह कौन से शहर का है, ये बताता है, ठीक है। दूसरा, सेकंड देखो, पहले तो ये बताया कौन से शहर का है, बनारस का है, दिल्ली का है, लखनऊ का है, आगरा का है, बरेली का है, किस शहर का है, पहले वो बताएगा। दूसरा ये बताता है बैंक का डिटेल। सेकंड जो 3 नंबर होते हैं, जो सेकंड के 3 नंबर होते हैं, वो आपका बताता है बैंक का डिटेल। बैंक का डिटेल मतलब ये जो बैंक है, ये कौन से बैंक का ये चेक है, SBI का है, HDFC बैंक का है, या फिर आपका PNB का है, कैनरा बैंक का है, या इंडियन बैंक का है, या यूनियन बैंक का है, ठीक है। तो ये बैंक का डिटेल बताता है कि हाँ ये इस बैंक का है। और जो लास्ट का 3 नंबर होता है, वो लास्ट का जो ये 3 नंबर होता है, ये क्या बताता है, ये वो उस बैंक के कौन से ब्रांच का है, ठीक है। जो थर्ड का होता है, जो थर्ड के 3 नंबर होते हैं, वो क्या बताता है, तो बताता है ब्रांच का डिटेल। जो बैंक है, बैंक के कौन से ब्रांच का है, ठीक है। भाई देखो, एक ही शहर में एक ही नाम के कई सारे बैंक होते हैं। जैसे कि मान लो SBI है, ठीक है, SBI है। अब वाराणसी में ही चले जाओ, तो क्या पूरे वाराणसी में केवल एक SBI होंगे, नहीं। एक ही SBI के अलग अलग, मतलब कि जैसे होता नहीं है, ये मोहल्ला ये मोहल्ला ये मोहल्ला, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे एड्रेस होते हैं, तो कई जगह SBI के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है ये 3 नंबर, ये बताता है आपको सिटी के बारे में कि कौन से शहर का है। दूसरा बताता है बैंक के डिटेल के बारे में कि कौन से बैंक का है। और तीसरा बताता है वो बैंक के कौन से ब्रांच में है, कौन से एरिया में है। तो ब्रांच का डिटेल बताने का काम करता है। आया समझ में? तो ये उसके इंक को MICR क्या करता है, इंक को पढ़ता है और बताता है कि जो चेक हमारे बैंक में आया हुआ है, जैसे हम कोई भी बैंक में लगा देते हैं, तो ये MICR पढ़ के बता देता है कि ये जो बैंक ये जो चेक आया हुआ है हमारे यहाँ, ये इस शहर का, इस बैंक का और इस ब्रांच का है। आया समझ में? तो भाई बैंक वाले ऐसे किसी का चेक कैसे ले लेंगे, कैसे भजा देंगे? ऐसे नहीं थोड़ी कि फुट करके दे देंगे, नहीं, वो पूरा डिटेल लेके तभी देते हैं। तो ये होता है MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ओके, आई होप क्लियर होगा। यह आपके इंक को क्या करता है, रीड करने का काम करता है। क्लियर है? सबको पसंद भी आया होगा, है ना? क्लास तो सबको अच्छी लगी रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, आओ आगे का नया टॉपिक देखो क्या है। ये तो रहा MICR, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। माइक्रोफोन तो जानते ही होंगे, जिससे हम बात करते हैं।
माइक्रोफोन, बात की जाए माइक्रोफोन की, तो ये हम जो बोलते हैं वो माइक्रोफोन के द्वारा ही तो बोलते हैं। माइक, जो इसे माइक कहते हैं, है ना। हम अपने मोबाइल में बात करते हैं तो उसमें माइक्रोफोन लगा होता है, अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो अगला इंसान सुन ही नहीं पाएगा। ये होता है माइक्रोफोन। तो ये आपका क्या होता है, आपकी आवाज़ को अंदर लेता है, ठीक है, इनपुट होता है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो ये जो माइक्रोफोन होता है ये आपका इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है। हम जो भी बोलते हैं माइक्रोफोन के द्वारा ही बोलते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ माइक्रोफोन के द्वारा ही तो आप तक पहुंच पाती है। ये क्या काम करता है, तो ये वॉइस सिग्नल को चेंज करता है डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। ये माइक्रोफोन का क्या काम होता है, तो माइक्रोफोन का काम होता है वॉइस सिग्नल को, वॉइस VOIC, वॉइस सिग्नल वॉइस सिग्नल चेंज इनटू, वॉइस सिग्नल को चेंज करता किसमें, डिजिटल सिग्नल में। अभी ये क्या चीज़ है, ये क्या काम होता है ना, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि इसका काम क्या होता है। यह हम जो बोलते हैं हम अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। हम हिंदी बोल रहे हैं, हम इंग्लिश में बात करते हैं, हम पंजाबी में भी बात करते हैं, ठीक भाई, इंसानी है, मराठी में भी बोलते हैं, कई भाषा का यूज़ करता है। तो ये क्या करता है, ये लेता तो है आपकी भाषा में, ठीक है, ये लेता है आपकी भाषा में, लेकिन अंदर जो समझने का काम होता है वो बाइनरी डिजिट पे होता है। यानी आप जो भी बोल रहे हो उसे ये लेगा और इसे चेंज करता है किसमें, बाइनरी डिजिट में। यानी कि या तो 01 10, ठीक है, या तो 00 या 11, ठीक है। दो ही नंबर होते हैं बाइनरी में, दो ही नंबर होंगे, या तो 1 होगा या तो 0। याद रखना बाइनरी में केवल दो ही नंबर होते हैं, 01 10। यानी 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, और 1 का मतलब होता है ऑन। ऑन ऑफ के रूप में ये लेता है, उसी के रूप में समझता है, और आंसर जो है हमारी भाषा में देता है, लेता है अपनी भाषा में। हमारी जो हम भी बोलते हैं, हम उसे जो ऑर्डर देते हैं वो अपनी भाषा में लेता है, समझता है, उसे फिर कन्वर्ट कर देता है किसमें, हमारी भाषा में। तो ये काम होता है किसका, माइक्रोफोन का। वॉइस सिग्नल को चेंज करता है किसमें, डिजिटल सिग्नल में। हर मोबाइल में साउंड कार्ड, देखो हर एक मोबाइल में साउंड कार्ड लगा होता है, पर ज़रूरी नहीं है साउंड कार्ड लगा होता है, ठीक है। हर लैपटॉप में भी बात की जाए तो, ठीक है, तो साउंड कार्ड ज़रूरी नहीं होता मोबाइल में आपका। अगर साउंड कार्ड ना हो, साउंड कार्ड नहीं हो, माइक भी लगा होता है, छोटे छोटे माइक जो लगे होते हैं इसमें बोलते हैं, साउंड कार्ड जिसे कहते हैं, साउंड कार्ड भी कहते हैं, माइक भी कहते हैं। अगर मान लो आपके मोबाइल है आपका, अगर उसमें साउंड कार्ड या फिर माइक्रोफोन या क्या कहते हैं उसे, माइक ना लगा रहे तो भैया क्या हो जाएगा, सब कुछ म्यूट हो जाएगा, है ना। सब कुछ म्यूट रहेगा, आप क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, आप चिल्लाते रहो, अगले इंसान को समझ में ही नहीं आएगा। सपोज डेट आपका मोबाइल है, मोबाइल में साउंड कार्ड है ही नहीं, ठीक है, आपके मोबाइल में माइक है ही नहीं, तो आप चिल्लाते रहो, वो आवाज़, आपकी बातें अगले इंसान को जहाँ आप फ़ोन कर रहे हो वहाँ तक ज़िंदगी में कभी नहीं पहुँचेगी। तो ये जो मोबाइल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं अगला इंसान सुनता है, वो माइक्रोफोन की देन है, ठीक है। साउंड कार्ड जिसे कहते हैं या इसे माइक कहते हैं, हम जो बोलते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम होता ही है, ठीक है। माइक्रोफोन हमारे डेटा को 0110 के रूप में लेता है, यानी कि बाइनरी डिजिट में लेता है, 1001 0110 0011 ऐसे रूप में लेता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात होती है कि ये इन्वेंट किसने किया, भाई किससे बनाया है ये क्या, माइक्रोफोन को इन्वेंट किसने किया, माइक्रोफोन को बनाया किसने है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इसे बनाया था एमिल बर्निलर ने, ठीक है। एमिल, मैं यहाँ नाम लिख दे रही हूँ, एमिल बर्निलर ने, बर्लिनर है, NER, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने साउंड कार्ड, ठीक है, मोबाइल में अगर साउंड कार्ड ही नहीं रहे तो क्या हो जाएगी, आवाज़ तो म्यूट हो जाएगी, चिल्लाते रहो, फिर तो व्हाट्सएप पे ही बात करते रहो लिख लिख के, कितना कोई इंसान बात करेगा भाई। इंसान जो मुंह से बोल के समझा देगा वो व्हाट्सएप पे कितना समझाएगा, नहीं हो पाएगा ना। ये आपका बना था 1877 में ही,
यानी बहुत साल पहले ही बन गया था आपका साउंड का। क्योंकि पहले देखो मोबाइल जो आया था ना, वो ज़रूरी नहीं है जो मोबाइल आपका बनकर आया था वो आपका क्या कहते हैं टच स्क्रीन बनकर आया था। पहले हैंड वाले चलते थे, है ना, जो क्या कहते हैं हाथ से दबा के कीपैड वाले, ठीक है। तो यही है आपका आज जो हमने पढ़ा है वो MICR के बारे में पढ़ा है और माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफोन ही नहीं रहेगा तो हमारा फ़ोन बेकार है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप एप्पल की बात कर लो, चाहे आप एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर लो। एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन में क्या अंतर है ये भी बताऊँगी, ठीक है। आगे जब हम पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे हर एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो क्लास आपको डेली मिल रही है तो कम से कम क्लास को लाइक करो और क्लास को शेयर भी करो अपने रिलेटिव वगैरह दोस्तों को, भाई सब्सक्राइब करवाओ क्लास को, है ना। चलो अच्छा, अब मैंने पहेली पूछी थी, आपको याद होगा मैंने अभी पहेली पूछी थी। पहेली क्या था आपको अच्छे से याद है? पहेली था पहेली का जो आंसर है गाइस वो है सूर्य, ठीक है। सूर्य है जो हमें क्या सूर्य एक ऐसी चीज़ है, वस्तु, जिसे आप कुछ भी कह सकते हो, जिसे दुनिया में अभी तक पैर भी नहीं रखा, अभी ये हमारे दुनिया में आया भी नहीं है, फिर भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है आपके पहेली का आंसर। आपने क्या सोचा था? कुछ और भी सोचा था? जो भी सोचा था, पर इसका आंसर आपको मिल गया। ये सबको क्या होता है? सबको दिखाई देता है। कौन? सूर्य, है ना। सुबह उठते हैं तो सूर्य की प्रकाश दिखाई देती है। क्या वो हमारी दुनिया में आया है? नहीं, हमारी दुनिया से बहुत दूर है, बहुत ही न जाने कितने करोड़ कितने अरबों कोस दूर है, और दूर होने के बावजूद भी हमें दिखाई देता है, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज का ये रहा आंसर सूर्य। और हम पढ़ेंगे अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी। इनपुट डिवाइस से पहले इनपुट डिवाइस ख़त्म कर ले, जिसमें आपका भी टच स्क्रीन भी है, टच स्क्रीन हो गया आपका, माइक तो हमने पढ़ ही लिया, डिजिटल कैमरा, कई सारी चीज़ें हैं जो इनपुट डिवाइस खत्म करेंगे, फिर आउटपुट डिवाइस, फिर हमारी बात चलेगी मेमोरी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, फिर बस के बारे में पढ़ेंगे। वो बस नहीं जो सब बैठ के जाते हैं, वो बस नहीं, कंप्यूटर में जो बस होता है, सिस्टम बस जो होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर बाइनरी डिजिट पढ़ेंगे। बाइनरी डिजिट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी डिजिट, हेक्सामल, ऑक्टल, हाँ क्या नाम, ये सब चीज़ें, ठीक है। आपका इंटरनेट हो गया, वायरस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूस करेंगे। NCERT बेस्ट है, हर कोई पढ़ सकता है, चाहे वो सरकारी पेपर की तैयारी कर रहा हो, वो भी गवर्नमेंटेड, SSC UPSC सबका, ठीक है। और नॉर्मली भी हर कोई सीख सकता है। कंप्यूटर का क्लास तो हर कोई ले सकता है, ठीक है। तो आई होप क्लास पसंद आया होगा आप सभी लोगों को। तो आपका काम है क्लास को लाइक करना, एक थम्स अप तो बनता है इतनी मेहनत के लिए, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।